राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे ऋषि जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वसंत पंचमी। तो सबसे पहले वसंत पंचमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही इस दिन हम अपना राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस भी मनाने वाले हैं, तो इसकी भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। इस बार वसंत पंचमी 26 जनवरी 2023 को पड़ रही है, जिसके संयोग के कारण हम दोनों ही पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में वसंत पंचमी के विषय में। तो देखिए, वसंत पंचमी को हम में से कई लोग, या मैं कह सकती हूँ हम सभी लोग, सरस्वती माता के पूजन के रूप में मनाते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस दिन माता सरस्वती के साथ साथ और भी कई देवी देवता हैं जिनकी पूजा अर्चना वंदना करके हम उनकी विशेष रूप से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वसंत पंचमी को मनाने के बारे में यदि हम बात करें तो पौराणिक कई मान्यताएं हैं जिनके आधार पर हम इस दिन पूजन अर्चन और वंदना कर सकते हैं। वसंत पंचमी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। साथ ही साथ वसंत पंचमी का संबंध रामायण काल भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता से जुड़ा हुआ है। इस दिन कामदेव और रति माता की भी पूजा की जाती है। इस तरह से अनेक धार्मिक मान्यताएं हैं जिनके आधार पर हम वसंत पंचमी का यह पर्व मनाते हैं। वसंत पंचमी को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। यह एक ऐसा त्यौहार है जो वसंत के आगमन की प्रारंभिक तैयारियों को चिन्हित करता है और जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। वसंत पंचमी माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वसंत पंचमी को होली के त्यौहार की तैयारी का प्रतीक भी माना जाता है, जो कि इसके 40 दिन बाद आती है। कहीं कहीं वसंत पंचमी के दिन से ही होली की शुरुआत हो जाती है और इस दिन से लेकर अगले 40 दिन तक होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर यदि मैं बात करूं मथुरा वृंदावन में, तो इस दिन से मथुरा वृंदावन में होली की शुरुआत हो जाती है, जो कि 40 दिनों तक चलती है। वसंत पंचमी और वसंत ऋतु, यदि हम इन दोनों की बात करें तो दोनों का ही महत्व अलग अलग है, परंतु अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे वसंत पंचमी के बारे में। फिर भी यदि मैं कुछ संक्षिप्त में आपको वसंत ऋतु के बारे में बताऊं तो वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा गया है, या हम कह सकते हैं इसे ऋतुराज कहा गया है। वसंत ऋतु का मौसम सबसे ज़्यादा सुहावना होता है, क्योंकि इस मौसम में हर जगह धरती पर हरियाली होती है। इस मौसम में गेहूं और सरसों की खेती की जाती है और ऐसा लगता है कि गेहूं के खेतों ने हरे रंग की साड़ी पहनी हो और दूसरी तरफ पीले सरसों के खेत सोने जैसे लगते हैं, मानो हर जगह सोना बिखेर दिया गया हो। वसंत ऋतु को देवी सरस्वती के रहस्योद्घाटन का दिन भी माना जाता है। वसंत ऋतु के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ऋतुओं में मेरा रूप वसंत है, जिसके कारण वसंत ऋतु का महत्व और वसंत पंचमी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि वसंत पंचमी के दिन ही कामदेव मदन का जन्म भी हुआ था। लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय खुशहाल हो, इसके लिए लोग इस दिन रति मदन की पूजा और प्रार्थना करते हैं। वसंत पंचमी के दिन को लक्ष्मी जी का जन्मदिन या जन्मोत्सव या प्राकटोत्सव भी माना जाता है, इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहा जाता है। वसंत पंचमी को बंगाल में सरस्वती जयंती के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर माता सरस्वती की, जो कि वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना वंदना की जाती है। देवी सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। प्राचीन काल से इन्हें ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वसंत पंचमी का त्यौहार देवी सरस्वती को समर्पित है, जो ज्ञान, भाषा, संगीत, कला और सभी गुणों की देवी मानी जाती हैं। वसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती के 5 रूपों की पूजा की जाती है। वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा, वादिनी और वाग्देवी जैसे अनेक नामों से माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। संगीत की उत्पत्ति के कारण उन्हें संगीत की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। वसंत पंचमी के दिन ज्ञान और बुद्धि देने वाली देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। वसंत पंचमी के दिन सप्त नदियों में स्नान भी किया जाता है, जिससे हमें विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रकृति के इस बदलते स्वरूप के कारण मनुष्य उत्साही और प्रसन्नचित्त हो जाता है।
यह पर्व कुंभ मेले के अवसर पर बड़े ही खास तौर पर लोगों को मनाते हुए देखा जाता है। इस दिन कुंभ मेले में शाही स्नान किया जाता है, जिसकी विशेष महत्वता बताई गई है। वसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से पीले रंग का महत्व बताया गया है। इस दिन हमें जितना ज़्यादा हो सकता है पीले और सफ़ेद वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि माता सरस्वती अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर माता सरस्वती का प्राकट्य कैसे हुआ, उनके प्राकट्य के पीछे का क्या उद्देश्य था, जिससे समाज में लोगों का कल्याण हुआ। पौराणिक मान्यता के अनुसार सृष्टि की रचना के दौरान भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों, खासतौर पर मनुष्य योनि की रचना की। ब्रह्मा जी अपने सृजन से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि कुछ कमी है, जिसके कारण चारों ओर मौन और शांति छाई है। विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल का छिड़काव किया। पृथ्वी पर जल कण बिखरते ही कंपन होने लगे। इसके बाद वृक्षों के बीच एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री थी, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हुआ। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। उस दिन से माता सरस्वती का पूजन माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने लगा, जिसे हम वसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि हे माता, आप परम चेतना हैं। सरस्वती के रूप में आप हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार आप हैं। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। देवी सरस्वती ने वाणी सहित सभी आत्माओं को ज्ञान और बुद्धि प्रदान की। ऐसा माना जाता है कि इस पंचमी को सरस्वती की जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह घटना माघ महीने की पंचमी को हुई थी। इस प्रकार वाणी की अधिष्ठात्री देवी, विद्या, बुद्धि और ज्ञान की अमित तेजस्विनी और अनंत गुण शालिनी देवी सरस्वती माता का पूजन इस दिन किया जाने लगा, जिसे हम वसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के प्राकट्य के उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य सृष्टि में नवचेतना और नवनिर्माण के कारण हुए आनंद को व्यक्त करना और आनंदित होना था। वसंत पंचमी का कृषि संस्कृति से संबंध है, ऐसा ध्यान में आता है। इस दिन नवान्न इष्टि, यह एक छोटा यज्ञ किया जाता है। इस दिन खेतों में उगाई गई नई फसलों को घर में लाया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है। अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार वसंत पंचमी का महत्व रामायण काल से जुड़ा हुआ है। जब माँ सीता को रावण हर कर लंका ले गया, तो भगवान श्री राम उन्हें खोजते हुए जिन स्थानों पर गए थे, उनमें दंडकारण्य भी था। यह शबरी नामक भीलनी रहती थी। जब राम उसकी कुटिया में पधारे, तो वह सुध-बुध खो बैठी और प्रेमवश चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। कहते हैं कि गुजरात के डांग जिले में वह स्थान आज भी है, जहाँ शबरी माँ का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन ही प्रभु श्री रामचंद्र वहाँ पधारे थे, इसलिए पंचमी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। बसंत पंचमी के दिन ही बच्चे गुरुकुल जाते थे। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती थी। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन से गुरु शिष्य परंपरा के तहत माता पिता इस दिन अपने बच्चों को गुरुकुल में गुरु को सौंपते थे, यानी बच्चों की औपचारिक शिक्षा के लिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता था। इस दिन कोई नया काम शुरू करना हो, बच्चों का मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश या अन्य कोई शुभ काम करना बड़ा ही अच्छा माना जाता था। विद्या व कला की देवी सरस्वती इस दिन मेहरबान होती हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। कला जगत से जुड़े लोग भी इस दिन अपने लिए बहुत खास मानते हैं, चाहे वह कवि, लेखक, गायक, वादक, नाटककार या नृत्यकार हो। सब इस दिन प्रारंभ अपने वाद्य यंत्रों और उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। इस प्रकार से इन पौराणिक मान्यता के अनुसार यह पर्व बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं वसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त की और
किस दिन हम इस पर्व को मनाएंगे, इसकी क्या है उदया तिथि। देखिए, पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ 25 जनवरी दिन बुधवार दोपहर 12:34 से हो रहा है। इस तिथि का समापन अगले दिन 26 जनवरी गुरुवार को सुबह 10:28 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल वसंत पंचमी या सरस्वती पूजा 26 जनवरी को मनाई जाएगी। 26 जनवरी को वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह प्रातः 7:12 से लेकर दोपहर 12:34 तक रहेगा। इस दिन सरस्वती पूजा के लिए 5 घंटे से अधिक का समय प्राप्त हो रहा है। यदि बात करें शुभ मुहूर्त या शुभ योग की, तो देखिए, वसंत पंचमी पर 4 शुभ योग बन रहे हैं। इस साल वसंत पंचमी या सरस्वती पूजा के दिन जो 4 शुभ योग बन रहे हैं वह इस प्रकार से है। प्रातः काल से ही शिव योग बन रहा है जो दोपहर 3:29 तक रहेगा। उसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा जो पूरा दिन रहेगा। शिव और सिद्ध योग के अलावा सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग शाम को 6:57 से प्रारंभ हो रहा है जो अगले दिन सुबह 7:12 तक है। वैसे ही रवि योग भी शाम 6:57 से शुरू हो रहा है जो कि अगले दिन सुबह 7:12 तक रहेगा। बसंत पंचमी की पूजा को सूर्योदय के बाद और दिन के मध्य भाग से पहले की जाती है। इस समय को पूर्वाह्न भी कहा जाता है। मान्यता है इस तरीके से इस शुभ मुहूर्त में आप माता सरस्वती का पूजन कर सकते हैं। वसंत पंचमी के दिन यह भी मान्यता है कि इस दिन बच्चों की जुबान पर केसर रखकर नीचे दिए गए मंत्र का उच्चारण कराया जाए या उनकी जुबान पर, उनकी जीभ पर यदि शहद से ओम या एम लिखा जाए तो इससे बच्चे की वाणी, बुद्धि और विवेक का विकास होता है और उसे माता सरस्वती का शुभ आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इस दिन ओम एम महासरस्वते नमः इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करने से बच्चों को जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और माता सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। आशा करती हूँ कि अपनी इस वीडियो में हमने आपको माता सरस्वती एवं अन्य देवी देवताओं के बारे में और उनके धार्मिक महत्व के बारे में चर्चा की और पूजा मुहूर्त के बारे में बताया। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी पूजा विधि क्या है और इस दिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमें विशेष रूप से माता सरस्वती एवं अन्य देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो और हमारे बच्चों का जीवन ज्ञान, बुद्धि और संपन्नता से परिपूर्ण हो सके। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।